सम अप अस दुर दुस नी, तो वहां से क्या हुआ, शब्दों का उद्भव हुआ। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया भैया, शब्दानाम नियोज्यते, अगर आप शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं ना, और संस्कृत के शब्दों का ही नहीं अपितु संपूर्ण सरल सुगम्य शब्दों का चयन करना चाहते हैं, अगर वो संस्कृत के शब्दों की वाक्यों की संरचना करना चाहते हैं, तो बोले भैया संस्कृत का व्याकरण आवश्यक ही पढ़ना ही चाहिए। इसीलिए हमारे संस्कृत जगत में एक कहानी भी बड़े तौर तरीकों से बहुत अधिकतर जब कोई छात्र संस्कृत पढ़ने के लिए आता है किसी गुरुकुल में, तो उसको एक कहानी जरूर बताई जाती है कि भाई एक छात्र जो गुरुकुल में प्रवेश पाया, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो उसके पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और अब एक क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में धर्माचार्य के बारे में प्राप्त किए हुए। तो जब वहां के अध्यापकों ने कहा आपका छात्र न पढ़ता है न कुछ करता है, इसको ले जाइए, तब जाकर के उन्होंने उस पुत्र से एक ही बात कही कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ गणित पढ़ाया जा रहा है, मेरे को गणित समझ में नहीं आ रहा है। बोले और क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोले संस्कृत आ रहा है समझ में। बोले संस्कृत थोड़ा थोड़ा आ जाता है, उसमें श्लोक गुरु जी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, वो तो मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन न गणित आता है, न भूगोल आता है, न समाज शास्त्र आता है। बोले मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए पिताजी मैं इस गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा, और आप मुझसे पूछना ही चाहते हैं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तब जाकर के उनके उस विद्वान पिताजी ने कहा कि अन्यापि विषयम न पठितुं शक्यते। अरे पुत्र, तुम अन्य विषयों को पढ़ो न पढ़ो, केवल संस्कृतम पढ़। और बोले संस्कृत को पढ़ो, अगर संस्कृत विषय भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें केवलम व्याकरणम पढ़ पुत्रम। अरे मेरे पुत्र, तुम क्या पढ़ो, व्याकरण पढ़ो। बोले भैया व्याकरण पढ़ने से क्या होगा, क्या ऐसा होगा व्याकरण पढ़ने से? तब उन्होंने कहा तत्र नियोज्यते, वहां शब्दों का नियोजन होता है। बोले कथम नियोज्यते? तब उन्होंने कहा जैसे शब्द है ना, क्या है, राम, शब्द क्या है, राम। तो बोले किसको राम कहा जाता है? रमयति इति राम, जो व्यक्ति सबको अच्छा लगे उसको क्या कहते हैं, राम कहते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होता है, तो थोड़ा सा आकर्षण हुआ, और इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया, पदम सम्यक्तया नियोज्यते। व्याकरण पहले ही कहता है व्याकरणते विद्वद्ते शब्दा अनेनेति इति। व्याकरण का महत्व यही है कि शब्दों का नियोजन क्या हो, अर्थ सहित हो, साम्यबोध हो, और उसमें हमारे वैयाकरणों पर बहुत सारे वैयाकरणों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया। जिस समय हमारे यहाँ मुगलों के बाद आंग्ल लोगों का जब आधिपत्य हुआ, तो उन्होंने हमारे इन ग्रंथों पर भी क्या किया, रिसर्च की। तत्र उल्लिखिता महाकविना कालिदासस्य ग्रंथम तत्र सर्वे अभ्यासं कुर्वन्ति तत्र अस्माभिः पाठनीयः। एक हमारा संस्कृत का वाक्य, संस्कृत का ग्रंथ है ना, क्या, रघुवंश महाकाव्य। उसमें रघुकुल की 29 पीढ़ियों का वर्णन है। कितने सर्गों में? 19 सर्गों। महाकवि कालिदास ने 19 सर्गों में 29 पीढ़ियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो वहां लिखा क्या, राजा दिलीपाराम तत्र वार्धिक्यम भवति। जब राजा दिलीप बूढ़े होने लगे, क्या हुआ, जब उनकी नजर एक दिन शीशे पर पड़ी तो उनके कर्णों के बाल श्वेत होने लगे, कान के बाल सफेद होने लगे, तो उनको चिंता होने लगी।
क्या चिंता होने लगी? उन्होंने कहा अभी तक तो मैं इस राज्य को चला रहा हूँ और राज्य को चलाने के साथ साथ मैं अपने पितरों को जलदान पिंडदान भी कर रहा हूँ और अपने पितरों के मोक्ष के लिए मुक्ति का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद फिर कौन यह कार्य करेगा? चिंता होने लगी। तो उस समय क्या होता था कि गुरुजी के पास एक पद हुआ करता था। जब भी राज्य में कोई संकट हुआ करता था, कोई राजदृष्टा, कोई राज ऋषि, कोई विद्वान व्यक्ति को गुरु बनाया जाता था उस राज्य सभा का। तब जाकर उन्होंने वशिष्ठ के सम्मुख जाकर के अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा गुरुदेव, आज तक तो मैं आपका भी सम्मान कर रहा हूँ, पूरी राज्यसभा का संचालन कर रहा हूँ और अपने पितरों के लिए भी हर संभव कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा भैया, मेरे कुल की वंश की वृद्धि नहीं होगी तो कौन आगे जाके राजकुमार बनेगा और वही राजकुमार राजा बनेगा। तब उन्होंने गुरुजी ने बिना रुके बिना झुके एक टक में कह दिया, बोले राजन, हमारे कुटिया में सामने में नंदिनी गाय है, उसकी सेवा करो, तुमको पुत्र प्राप्त होगा। और उसने बिना विचार किए, हमारे यहाँ कहा गुरु से आज्ञा न विचार किया न अवहेलना। बोले भैया, गुरु जी की आज्ञा पर कभी विचार नहीं करना चाहिए और कभी उसकी अवहेलना। जिसने भी गुरु की आज्ञा पर विचार किया, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की, तो उसने हमेशा कष्ट ही पाया।